नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग रसशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत उसका लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मान परिभाषा। अर्थात मुख्यतः देखा जाए तो ये वैशज्य कल्पना के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं मान से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मान की परिभाषा दिया है, लेकिन बुक में देखेंगे तो मान की निरुक्ति उसी को हम लोगों ने परिभाषा के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या है मान की निरुक्ति या परिभाषा? मीयते अनेन इति मानम। छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट है। मीयते अनेन इति मानम, ये किसके द्वारा कहा गया है? अमरकोश। अमरकोश एक डिक्शनरी है, आयुर्वेदिक डिक्शनरी है, जिसमें क्या बोला गया है? मीयते अनेन इति मानम, अर्थात जिसके द्वारा तौला या मापा जाए उसे मान अर्थात वेट एंड मेजरमेंट कहते हैं। तो अर्थात जिसके द्वारा तौला जाए या मापा जाए, तो सही बात है कि एक ऐसा पैरामीटर जिसके थ्रू कोई चीज़ को वेट कर रहे हैं, तौला जाए, वेट कर रहे हैं या मापा जाए। तो वेट किसका करते हैं, तौलते किसका है? जो सॉलिड चीज़ें होती है। मापते किसका है? जो लिक्विड होती है या जो लेंथ में होती है। तो हम लोग देखते हैं ना कि जो भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो उसको मापते हैं, या कोई फ्लूइड है तो उसको भी मापते हैं। तो ये है आपका मान की निरुक्ति या परिभाषा। अब बात करते हैं कि मान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या मान का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। इसको क्या सकते हैं? मान का इम्पोर्टेंस या महत्व कह सकते हैं। तो यहाँ पर शारंगधर संहिता में बोला गया इसके बारे में, न मानेन विना युक्तिर द्रव्याणाम जायते क्वचित अतः प्रयोग कार्य अर्थम मानम अत्र उच्यते मया। तो कहने का मतलब ये है, न मानेन बिना मान के द्रव्यों की युक्ति अर्थात द्रव्यों की कल्पना कैसे की जाए, यह संभव नहीं है। मतलब कि कोई भी द्रव्य वो पर्टिकुलर रोग में कितनी मात्रा में दी जाएगी और स्वस्थ कंडीशन में कितनी मात्रा में दी जाएगी, या अलग अलग रोगियों में अलग अलग मात्रा कितनी दी जाएगी, तो एक मान की आवश्यकता पड़ती है। न मानेन बिना युक्तिर द्रव्याणाम जायते क्वचित, अर्थात मान के बिना व्याधिग्रस्त एवं स्वस्थ पुरुषों पर द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब कि मान की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि व्याधिग्रस्त एवं स्वस्थ के विचार से भोजन आदि औषध द्रव्यों की विभिन्न मात्राओं की कल्पना करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब कि पर्टिकुलर द्रव्य का प्रयोग या कल्पना के लिए उसके मान की आवश्यकता होती है कि कितनी मात्रा में उसको प्रयोग की जाए। सेकेंड पॉइंट देख रहे होंगे, क्लासिकल टाइप, अर्थात मान के क्लासिकल टाइप या प्रकार क्या है? अर्थात मान के शास्त्रीय प्रकार, अर्थात जो शास्त्री में जो शास्त्रों में मान के कितने प्रकार बोले गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रकार देख रहे हैं टाइप, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। क्या है? चरक ने कल्पस्थान के 12वें चैप्टर में बोला है कि मानम च द्विविधम प्राहु कालिंगम मागधम तथा, अर्थात तो मान जो होते हैं द्विविध भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है कालिंग, दूसरा है मागधमान, मागध या मगधमान। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, कालिंग मागधम श्रेष्ठम एवं मान विदो विदु। कालिंग मान की तुलना में मागधमान श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ देखेंगे आचार्य चरक ने मान के दो भेद बताए हैं, पहला कालिंग मान, दूसरा मगधमान। कालिंग मान की तुलना में मागधमान श्रेष्ठ होता है, ये आपसे पूछा जाता है। अब देखेंगे जो दूसरा टाइप है, इसके भेद हैं शास्त्र क्लासिकल टाइप में। वैजंती कोश है, वैजंती कोश एक शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसमें मान के भेद 3 बोले गए हैं। कितने बोले गए हैं? 3 बोले गए हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे किस तरह से, पायमान, ध्रुवयमान, पौतोमान। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पायमान का मतलब होता है मेजर्स ऑफ लेंथ, अर्थात लंबाई का मापन। इसको कैसे करते हैं? पहले के समय में लोग हाथों के द्वारा लंबाई मापते थे। तो आगे हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है ध्रुवयमान। ध्रुवय शब्द बना है द्रव से। द्रव क्या है? लिक्विड। मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, तो देखते होंगे जिसको हम लोग कैपेसिटी, मतलब जैसे कि 1 लीटर का बर्तन है, 10 लीटर का बर्तन है, 5 लीटर का बर्तन है, तो ये है द्रव पदार्थ के मापन के लिए। इसके लिए एक स्पेशल पात्र होता है, उसको बोलते हैं कूड़व पात्र। क्या है? कूड़व पात्र।
तीसरा पॉइंट है पौतोमान। पौतोमान क्या है? मीजर्स ऑफ वेट अर्थात ठोस द्रव्यों के लिए तुला के द्वारा। तो इसके कैसे करते हैं देखते हैं। जनरली हम लोग तौलते हैं, सॉलिड द्रव्य जो होते हैं उनको वेट करते हैं, तौलते हैं तुला के द्वारा, अर्थात जो विभिन्न जो तुलाएं होती हैं उसके द्वारा मापा जाने वाला वजन या भार, उसको बोलते हैं पौतोमान। धन्यवाद।